ओम शांति। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओम शांति। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओम शांति का परचम पूरे विश्व में लहरता हुआ यहाँ मंडरा रहा है। आज शांति परिवार बीके भाई बहन के साथ में तपस्वी साधनामय है। साधना, आराधना, उपासना मय जीवन हो जाए, उसी को तपस्या कहते हैं। तपते अगम न कछु संसारा। इस सभा में बैठे परम सम्मानीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओमकारानंद जी महाराज, स्वामी जी ने अपनी बात कही है और इस सभा में स्टेज पर बैठे बीके भारती दीदी जी, सम्मानीय उषा दीदी जी, बीके उषा चंद्रिका देवी दीदी जी, बीके वेदांती दीदी जी। वेदांती हम लोग कोर्स में वेदांत का अध्ययन करने वालों को ही कहते थे, लेकिन बाबा जी ने वेदांती दीदी जी को मोहर लगा दिया कि ये वेदांत की परिभाषाओं में उत्कृष्ट है, इसलिए वेदांती दीदी जी देश विदेश में अपना वेदांत की परचम लहरा रही हैं। बीके वेदांती दीदी जी, बीके कैलाश दीदी जी, बीके सरला दीदी जी, बीके नेहा दीदी जी और एमएलए साहब गांधीनगर के रीता बेन जी, गांधीनगर के मेयर मीराबेन पटेल, डॉक्टर मुकेश भाई पटेल जी, गीताबेन मुकेश भाई पटेल जी, और हमको यहाँ तक लाने वाले मुकेश भाई जो अयोध्या से गुजरात के राजधानी गांधीनगर अहमदाबाद में भी परचम लहरा दिए। माउंट आबू से आए हमारे चंद्रेश भाई जी, और वहां जाने पर बहुत ही इनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं आए हैं, लेकिन उनका स्मरण आ रहा है। श्री रामनाथ भाई जी और ब्रिजमोहन भाई जी, मुन्नी दीदी जी, ये सब न रहते हुए भी यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं कि यही है। हमारे यहाँ साइलट के काम किए रश्मि आचार्य जी, और यहाँ सभा में सभी भाई बहन जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो भी बहुत सुहृद विशेष, जिनका संकल्प है इस सभा में तपश्चर्या के जीवन में, वो विशेष सम्मानित हैं। और यहाँ जो अभी दर्शन प्रदर्शन कलाकारों का भी सम्मान, वास्तविक में हमारा जीवन ही एक साधना और उपासना है। ये साधना कोई मार्केट में बिकने वाली वस्तु नहीं है। साधना की पाठ कॉलेज, बहुत विद्यालय है, बहुत कॉलेज है, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा जो संचालित हो रही है, जीव को ईश्वर उन्मुख करने के लिए लाने की विधाओं का सम्यक प्रतिपादन इस विद्यालय से हो रहा है। ये मैं पूर्व भी बोला हूं और आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूं। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। गोस्वामी जी मानस में गाते हैं, तब तक नदियां
सतत अनवरत प्रवाहित रहती हैं जब तक वो समुद्र में विलय ना हो जाए, समुद्र में समाहित ना हो जाए। उद्गम जल का समुद्र है, समुद्र से निकली हैं और सारी नदियां समुद्र में ही समाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ये जो उत्कृष्ट श्रृंखला में हम आप जुड़े हैं, ये पूरे देश में ही नहीं अपितु 108, 140 देशों में इसका धर्म ध्वजा और शांति का बिगुल, ओम शांति का बिगुल का परचम जो लहर रहा है, बिगुल जो बज रहा है, मुरलियां जो बज रही हैं, उदाहरण और तपस्या है। साधना, उपासना, आराधना शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा ये संचालित है। और जो हम लोग बैठे हैं ये भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से ही बैठे हैं। उनकी प्रेरणा के बिना कोई भी एक कदम नहीं चल सकता है, ना एक सांस आगे बढ़ सकती है। उनकी कृपा, उनकी साधना में संबल हट जाए तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। इसलिए ईश्वर मैं देखूं जगत के ईसन करो विरोध, ये परचम 108, 140 देशों में जो लहर रहा है धर्म का ध्वजा। पिछले दिन 11 जनवरी से एक वर्ष हो रहा है, लगभग 11 जनवरी से 22 जनवरी तक जो श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा, उसमें साक्षी हमारी उषाबान भी आपके इस संस्थान से, अपनी संस्थान से जाकर प्रतिनिधित्व कर रही थी। मैंने वहां भी बोला और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूं। हमारे मुकेश भाई जो अयोध्या से आए हैं, साथ में हम लोगों को आए नहीं हैं, लाए हैं। हमको लाने वाले, जगत गुरु जी को प्रेरणा से लाने वाले, प्रयास से, अनवरत मोबाइल संपर्क से और जाकर जोड़ने और जोड़ने का कार्य करने वाले, इनको मैं सेतु बोलता हूं। सेतु का कार्य कर रहे हैं, इस तट से उस तट को जोड़ने का कार्य। ये जुगल सम्मेलन है तपस्वियों का, ये सृष्टि ही जुगल से चल रही है। हाथ से, इस दोनों भुजाओं से, एक से मनु जी महाराज और एक से महारानी शत्रुपा जी का प्राकट्य हुआ, अभ्युदय हुआ। मनु और शत्रुपा के द्वारा ही ये सृष्टि चक्र चली। स्वयंभु अरु मनु शत्रुपा, जाते भई नर सृष्टि अनुपा। उत्कृष्टता की अंतिम श्रृंखला पर मनु जी महाराज गए। अभी अभी प्रदर्शन में ये नाटक के रूप में हम लोग देखे। कलयुग की विसंगतियों से ग्रसित परिवार जो शराब के नशे में, दोस्त, माता पिता की उपेक्षा, परिवार की उपेक्षा, समाज की उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उसको ईश्वरीय जब सत्ता का बोध हो गया तो आकर के नतमस्तक हो गए, माता पिता को प्रणाम करने लगे। ये अभी अभी हम लोगों ने देखा। लोग कहते हैं महाराज प्रणाम करने से क्या होता है। मनु जी महाराज ने लिखा मनु स्मृति में, जब हम अपने माता पिता को मातृ देव भाव, सभी प्राणियों के, समग्र प्राणियों के प्रथम गुरु मां होती है। इसलिए शास्त्र कहता है मातृ देव भव, पितृ देव भव, फिर आचार्य देव भव, गुरु देव भव। मां के ऋण से जीव कभी उऋण नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मातृ शक्तियों का ही संबल और ध्वजा लहर रहा है। इसी से पूरे विश्व एक हो रहा है। मातृदेव भव,
लोग कहते हैं महाराज माता पिता को प्रणाम करने से, गुरुजनों को, आचार्यों को प्रणाम करने से क्या होता है? मनु जी ने सूत्र दिया, मनुस्मृति में अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और बल की ये 4 फोर्स एक साथ उसके जीवन में समाहित हो जाए। माता पिता को प्रणाम करता है, आचार्य चरण को प्रणाम करता है। इसलिए हमारे जीवन में शिष्टता, शालीनता कोई मार्केट में बिकने वाली वस्तु नहीं है। ये ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इससे हमको आचार संहिता, हमको नियमावली, जीने की सबक, हम जिए कैसे, हम रहें कैसे, हम क्या खाएं और क्या न खाएं, इसकी शिक्षा मिलती है। इसलिए राम राज्य की परिकल्पना भी हम कर रहे हैं। राम राज्य में सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। डॉक्टर मुकेश भाई जी ने भी बहुत सुंदर उद्बोधन शुभारंभ में ही नींव प्रशस्त कर दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी हम लोगों को एक लाइन दे दी है कि इस दिशा में बोलिए। मार्गदर्शक के रूप में सभी जीवा ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। ब्रह्म से जुड़ने की विधा केवल इसी विश्वविद्यालय में हमको मिलती है। और इस संकल्प के साथ में मैं उषा दीदी जी से, और वहां पर मुख्यालय में कौन है, मुन्नी दीदी जी से भी, और यहाँ की प्रभारिका, प्रशासिका, इस आश्रम के कैलाश शिखर की, कैलाश में शिव बाबा रहते हैं, वहां से शिव बाबा के आशीर्वाद से अभिसिंचित समग्र विधाओं से जिन्होंने अपनी जीवन गाथा, जिन्होंने अपना अनुभूति बतलाई कि अल्प आयु मेरी है, लेकिन शिव बाबा के साथ में जुड़ जाने पर आयु की कोई सीमा नहीं रहती है। ज्वलंत उदाहरण है। अभी कल हम लोगों ने देखा प्रदर्शनी में भी नचिकेता जी की, जिन्होंने आयु का ही समर्पण कर दिया था, फिर भी उनकी आयु इतनी वृद्धि होगी। शिव बाबा से जुड़ने के बाद, शिव बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद, मार्कंडेय ऋषि का इतिहास साक्षी है। शास्त्रों में, पुराणों में, सभी पुराण के पौराणिक व्यथा है। मार्कंडेय जी की आयु वृद्धि शिव बाबा की कृपा से हुई, जिनकी आयु 5 वर्ष ही थी, लेकिन उन्होंने अनंत काल तक अपना इच्छा मृत्यु के साथ में जिए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। लेकिन मैं राम राज्य की परिकल्पना के साथ में इस मंच में, क्योंकि सभी तपस्वी बैठे हैं, सभी उत्कृष्ट तपस्वी जुगल बैठे हैं, और उषा दीदी जी उस काल के भी साक्षी आपकी संस्थान से अयोध्या में हुई ये परचम, ये धर्म ध्वजा। हमारे मुकेश भाई जो अयोध्या से आए हैं, ये बहुत दिन से प्रयासरत हैं कि वहां पर भी ये धर्म ध्वजा, वहां संस्था बनी है, लेकिन संकीर्ण जगह पर बनी है। बृहद रूप से बने, अयोध्या से पूरा विश्व को संदेश जाए, और उसकी साक्षी उषा दीदी जी, मुन्नी दीदी जी, और हमारी कैलाश की बहन जी सरला दीदी जी, आप लोग बने
भारती दीदी जी अध्यक्षता कर रही हैं, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा अयोध्या आइए और अयोध्या में भी ये धर्म ध्वजा परचम लहरना चाहिए। जो ईश्वरीय उन्मुख करने वाली संस्था है, भगवान के दरबार में, भगवान के सामने भगवान का धर्म ध्वजा लहरे और ऐसी दीप प्रज्वलन हो और धर्म ध्वजा का जो है परचम पूरे 140 देश में जो परचम लहर रहा है, वहां पर भी अयोध्या से संदेश जाए और अयोध्या से राम राज्य का संदेश जाए। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म, निरत श्रुति नीति, रिजल्ट अल्प मृत्यु नहीं कहून्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं, राम राज्य की परिकल्पना में गोस्वामी जी ने सूत्र दिया रामचरितमानस में, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण ही ना। अभी अभी कैलाश दीदी जी कह रही थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बाबा जी का आदेश हुआ, बाबा ने कहा ये लिखो, ये पढ़ो, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसके श्वास ही चारों वेद है, ऐसे बाबा का आदेश हो जाए तो पढ़ना लिखना ये तो एक कॉमन है, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब आदर्श नायक का हमको आदेश हो जाए तो उनके केवल चिंतन से ही समग्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता प्राणी हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, संत ज्ञानेश्वर जी के हैं, तमाम है। तो जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी गोस्वामी जी कहकर इसको मोहर लगा दिए। इसलिए हम आज की सभा को देखने आए, ऐसी सभा अयोध्या में भी हो, वहां भी परचम लहरे, जो पूरे विश्व को अयोध्या से संदेश जाए। ऐसी मंगल कामना के साथ सभी तपस्वी युगलों को बहुत बहुत मंगल कामना देते हुए, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, चंद्रेश भाई और हमारी सभी भाई बहनों को, सभी प्रशिक्षिकाओं को बहुत बहुत मंगल कामना देते हुए सभी को मैं अयोध्या आने का आमंत्रण देता हूँ। जय सिया राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।